नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। घात लगाए आतंकियों ने वायुसेना के वाहन पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। आइए जानते हैं विस्तार से। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में शनिवार शाम लगभग 6:15 बजे घात लगाकर एयरफोर्स के काफिले पर आतंकियों की ओर से किए गए हमले में एक जवान शहीद हो गए हैं। अन्य 4 जवान घायल हैं। काफिले में शामिल 2 वाहनों में से एक को आतंकियों ने निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। एयरफोर्स के प्रवक्ता ने एक्स पर कहा कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एयरफोर्स के 5 जवान घायल हुए हैं। इन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। इलाज के दौरान एक जवान ने दम तोड़ दिया। स्थानीय सैन्य इकाई की ओर से इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घात लगाकर आतंकियों ने सैन्य वाहनों पर शशिधार के पास हमला किया। एयरफोर्स के 2 जवान सुरनकोट इलाके से सनई टॉप लौट रहे थे। यहाँ पहले से ही घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वाहनों के पहुंचते ही एक वाहन को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। वाहन के शीशे पर 14 से 15 गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। एयरफोर्स के प्रवक्ता ने एक्स पर कहा कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एयरफोर्स के 5 जवान घायल हुए। इन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। इलाज के दौरान एक जवान ने दम तोड़ दिया। स्थानीय सैन्य इकाइयों की ओर से इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले के बाद भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां पुंछ में जरावाली गली पहुंच गई। आइए जानते हैं दिसंबर से कितने हमले हुए हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले आतंकियों ने 12 जनवरी को कृष्णा घाटी इलाके में सैन्य वाहनों को निशाना बनाया था, जिसमें 4 जवान बलिदान हो गए थे। इससे पहले 22 दिसंबर 2023 को डेरा की गली इलाके में सैन्य वाहनों पर हमला किया गया था। यह तीसरा हमला है। इन तीनों हमलों में 5 जवान बलिदान हो गए हैं, जबकि कई जवान घायल हुए हैं। आइए जानते हैं मोडस ऑपरेंडी के बारे में। पुंछ में दिसंबर से हुए तीनों हमलों की मोडस ऑपरेंडी एक है। पहले से घात लगाकर आतंकियों की ओर से शाम के वक्त सैन्य वाहनों पर हमले किए जा रहे हैं। यह हमले जंगल इलाके में हो रहे हैं। इसके बाद आतंकी भागकर जंगल में छिप जाते हैं। अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकी जंगल में दूर तक निकल जा रहे हैं। आइए जानते हैं 30 महीने में एक कितनी वारदात है। पुंछ में पिछले 30 महीनों में आतंकियों की ओर से हमले की यह 6ठी घटना है। 2021 से शुरू हुई घटनाओं में अब तक 22 जवान शहीद हो गए हैं। इन घटनाओं में कई जवान घायल भी हुए हैं। आइए जानते हैं। 11 अक्टूबर 2021 चमरेड इलाके में घात लगाकर जवानों पर हमला, जेसीओ समेत 5 बलिदान। 20 अक्टूबर 2021 भाटाटूड़िया में सर्च ऑपरेशन के दौरान हमले में 6 जवान बलिदान। 1.5 माह तक जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर चलाया गया तलाशी अभियान। 20 अप्रैल 2023 भाटाडूटिया इलाके में सैन्य वाहन को घेरकर पहले ग्रेनेड से हमला, फिर गोलीबारी, 5 जवान बलिदान। 21 दिसंबर 2023 डेरा गली की सावनी इलाके में घात लगाकर सैन्य वाहनों में किए गए हमले में 5 जवान बलिदान, 2 घायल। 12 जनवरी 2024 कृष्णा घाटी के दराती में सैन्य वाहनों पर फायरिंग, कोई नुकसान नहीं। 4 मई 2024 पुंछ के सुरनकोट इलाके में सैन्य वाहनों पर हमला, 5 जवान घायल। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आतंकी हमले को शर्मनाक बताते हुए जवान के बलिदान के प्रति शोक व्यक्त किया है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप वायुसेना के 4 साहसी जवान घायल हो गए हैं। उनके शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस नृशंस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में भारतीय वायुसेना के कर्मी की मौत पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के वाहन पर कायरतापूर्ण आतंकी हमले से मैं बहुत दुखी हूँ। हम दृढ़ता और स्पष्ट रूप से इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ देश के साथ मिलकर खड़े हैं। सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर वायु योद्धा के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम आशा करते हैं कि घायल वायु योद्धा जल्द ही ठीक हो जाए। भारत अपने सैनिकों के लिए एकजुट है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।